5 ऐसी गलतियां जो आप अपने YouTube ऑटोमेशन बिजनेस या अपने फेसलेस चैनल पे करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उससे आपके पैसे नहीं बनेंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बेशक इस वीडियो पे कम व्यूज आए लेकिन आई वांट कि जिसने इस बिजनेस में वाकई एंटर करना है वो इसको एंड तक जरूर देखे, क्योंकि अब मेरा फायदा जो होना था वो तो वीडियो के स्टार्ट में जो ऐड चल गया उससे हो गया। अब इसके बाद सिर्फ आपका फायदा है अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते हैं। मेरे खुद के 4 फेसलेस चैनल्स हैं जो कि एक्टिवली जिन पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इनसे पहले एक ऐसा चैनल था जिस पे मैंने ये तमाम गलतियां करके बहुत सी चीजें सीखी हैं और उस चैनल पे जितना मैंने टाइम, पैसा और एफर्ट लगाया है उसके एवज ये मुझे 5 लर्निंग्स मिली हैं। तो ये आप लोगों के लिए आज मैं फ्री यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो सबसे पहली गलती आप लोग करेंगे अपना फेसलेस चैनल बना के वो ये होगी कि चैनल बनाते साथ ही आप अपने घर में छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन उनके मोबाइल फोन्स पकड़ेंगे, उनको कहेंगे यार इसको सब्सक्राइब तो करो। फिर आप अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे, रिश्तेदारों को भी कहेंगे, मोहल्लेदार को भी कहेंगे और शायद अपने सोशल मीडिया पे भी अनाउंस कर दें। इससे होगा क्या, बहुत बड़ा नुकसान आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है कि जो लोग आपकी इररेलेवेंट ऑडियंस हैं अगर आपने उनसे सब्सक्राइब करवा लिया तो आपके चैनल का एल्गोरिथम ऐसे ट्रेन हो जाएगा कि एक्चुअली यही आपकी ऑडियंस है। अब कुछ लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आई होगी, जिन लोगों को आई है वो जरा लाइक करके मुझे बताएं। होगा क्या कि अगर आप लाहौर में बैठे हैं, आपने लाहौर के आसपास वाले लोगों से इसको सब्सक्राइब करवा लिया, जिन लोगों का इंटरेस्ट व्लॉग्स में है या जिन लोगों का इंटरेस्ट प्रैंक्स में है, उनसे आपने कहा कि आप मेरा एआई बेस्ड एक फेसलेस चैनल है इसको जरा सब्सक्राइब तो करो और उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश में है। तो क्या उनके सामने जब वीडियो आएगी आपकी तो उस पर वो क्लिक करके उसको वॉच करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो तो देख लेंगे लेकिन 10वीं, 20वीं, 30वीं वीडियो वो आपकी नहीं देखेंगे, जिससे आपका सीटीआर नीचे आएगा, जिससे आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन नीचे आएगा एंड अल्टीमेटली आपकी वीडियो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। एंड उल्टा एक और नुकसान ये है कि YouTube को ऐसे लगेगा कि इसकी ऑडियंस शायद यहाँ बैठी है, इस जियोग्राफिकल लोकेशन में बैठी है। हालांकि हम प्रमोट करना चाहते थे यूएस में, हम इसको प्रमोट करना चाहते थे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम पाकिस्तानी लोगों के साथ जब इसको शेयर कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि आपके चैनल पे टियर 1 कंट्रीज की ऑडियंस आ सके? उसके बाद दूसरी गलती क्या हो सकती है कि जब हम चैनल बनाएंगे तो या तो हम खुद काम करेंगे ऑब्वियसली, या तो हम पैसे देके किसी से काम कराएंगे। अब या तो जब हम खुद काम कर रहे हैं तो हमारे पास प्रो स्किल्स होने चाहिए एडिटिंग के, हमारे पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर जनरेट करने के एटलीस्ट। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसे स्किल्स खुद में ना हो, आपको सिर्फ YouTube के एल्गोरिदम का पता है लेकिन टेक्निकल स्किल्स आपके पास नहीं है। फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई छोटा कजन होगा, कोई जानने वाला होगा, आप कहेंगे यार तू मेरे लिए काम कर दे। वो जाएगा सिंपली कुछ वेबसाइट पे, वहां से स्टॉक फुटेजेस उठा लेगा, उनको कंबाइन कर देगा, आपकी वीडियो तैयार करके आपको पकड़ा देगा। आप उसको यूट्यूब चैनल पर जब अपलोड करेंगे तो वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा ना व्यूज आ रहे हैं, और चलो व्यूज आ भी गए, आपका चैनल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया तक पहुंच भी गया, तो वहां पे आपके चैनल की मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हो सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने इनफ ह्यूमन इनपुट नहीं दी, आपने इनफ इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की, आपका स्क्रिप्ट कहीं से कॉपीड है, आपकी वीडियोस या जो विजुअल्स हैं वो आपने दो यहाँ से उठाए, दो यहाँ से उठाए और उनको सिंपली लगा दिया। आपने नहीं पढ़ी रीयूज कंटेंट की पॉलिसी, आपने नहीं पढ़ी फेयर यूज कंटेंट की पॉलिसी। अब जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे? उसके बाद तीसरी गलती बड़ी फनी है जो कि मैंने खुद की है और मैं आपको आज इससे रोकना चाहूंगा। वो गलती ये है कि मैंने जो वॉइस ओवर यूज़ किया शुरू में, जो मेरा सबसे पहला चैनल था जिस पे अब मैं काम नहीं कर रहा, उस चैनल पे मैंने जो वॉइस ओवर है वो किसी रियल ह्यूमन का लगाया जो कि ऑब्वियसली मेरे सर्कल में से था, और वो जो वॉइस ओवर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इससे अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पे व्यूज आना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि YouTube आपके चैनल को बंद कर देगा, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन सिर्फ इस गलती करने से ये होता है कि चूंकि हम लोग देसी हैं, हमारा जो एक्सेंट है वो देसियों वाला है, चाहे हम इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन हमारा एक्सेंट उस लेवल का प्रोफेशनल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूज हैं वो या तो पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या इसी रीजन से कहीं से आते हैं। तो आप लोग अगर YouTube ऑटोमेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा है, यहाँ पे मैंने ह्यूमन साउंडिंग एआई वॉइस ओवर्स का आपको बताया हुआ है। उन्हीं एआई वॉइस ओवर्स को यूज करें और आपका चैनल मोनेटाइज डेफिनेटली होगा। उसके बाद जो चौथी गलती है, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हम सुनते हैं, साद को सुन लिया आपने, किसी और वासिक को सुन लिया, किसी को भी यूट्यूबर को सुन लिया, किसी दोस्त को सुन लिया, किसी इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, आपने देखा कि यार वो फलाना बंदा कह रहा है कि कार्स डिश जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, एक और बंदा है वो कह रहा है कि इलॉन मस्क डिश बहुत आउट क्लास है।
तो चलो यार मैं इलॉन मस्क पे ही काम स्टार्ट कर देता हूँ। आपने ना आज तक इलॉन मस्क को ट्विटर पे फॉलो किया, ना कभी इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, ना कभी न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा। आपने बस मेरे मुंह से सुन लिया कि इलॉन मस्क एक निश है जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने पहली वीडियो बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पांचवी बनाई, छठी बनाई, 10 बना ली, 20 बना ली, 30 बना ली। उसके बाद आपके पास आइडियाज खत्म हो गए। अब आपको नहीं पता कि मैं आइडियाज मजीद कहां से निकालूं। अगर आप इलॉन मस्क के फैन होते, आपने उसको ट्विटर पे भी फॉलो किया होता, आपने उसको हर जगह फॉलो किया होता, आप पैशनेट होते कि यार ये क्या कर रहा है, मैं उसको देखूं, सुनूं, पढ़ूं, तो आपके पास आइडियाज कभी खत्म ना होते। लेकिन अगर आपने गलत निश सेलेक्ट की, किसी के कहने पे की, किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे की, तो आपके पास आज नहीं तो कल आइडियाज खत्म हो जाएंगे एंड इवेंचुअली आपकी जो एक जर्नी है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम पांचवी अपनी गलती करते हैं, वो गलती ये है कि हम किसी से मशवरा नहीं करते, हम किसी के साथ मिलके जुल के काम नहीं करते जो कि एक एक्सपर्ट हो, जो कि थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो। अगर आप इसी तरह अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे तो इससे ऐसा नहीं है कि आपका चैनल चलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद जाके आपको एक बात पता चले कि यार ये तो मैं ऐसे कर रहा था, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, यार यहाँ पे तो मैं गलत कर रहा था। फिर अगले 6 महीने बाद जाके पता चले कि यार ये गलती, ओहो, ये तो अब मुझे पता चला है साथ भाई के यूट्यूब चैनल से कि यार ये गलती तो नहीं करनी थी, लेकिन मैं तो ये कर बैठा हूं, अब क्या करूं। फिर अगले 6 महीने बाद आपको एक और गलती के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। इवेंचुअली आपका चैनल चल सकता है, बहुत से लोगों का चल भी रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टाइम बचे तो इसके लिए आपको किसी ना किसी से मशवरा लेना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं से चीज़ें सीखनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लें आके, या मेरे से ही 1-to-1 कॉल बुक करें, या किसी से भी करें। ट्रूली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी से भी करें, लेकिन उसके साथ जुड़ जाएं, उसके साथ पक्का पक्का एक कनेक्शन बना लें। पैसे भी देने पड़ रहे हैं उसका टाइम लेने के लिए, तो पैसे लाजमी दें और उसका टाइम लेके अपने चैनल का कंटिन्यूसली ऑडिट करवाते चले जाएं कि देखें अब यहाँ मैं पहुँच गया हूँ, अब ये ठीक चल रहा है कि नहीं, अच्छा अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये ठीक चल रहा है या नहीं। तो जहाँ जहाँ जो गलतियाँ होती हो रही होंगी वो साथ साथ रेक्टिफाई हो जाएंगी और आप एक स्ट्रेट लाइन में एक अच्छी डायरेक्शन के साथ स्पीड में मूव करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने फ्री में सीखना है, तो 45 मिनट्स की फ्री ट्रेनिंग का लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और आप 45 मिनट्स के अंदर अच्छा खासा सीख जाएंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस क्या है।